बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच एक वीरान गांव बसा करता था। वहीं एक परिवार था, 7 वीर राजपूत भाई और उनकी एक अकेली बहन। लेकिन इन 7 भाइयों ने अपनी बहन को बेटी से बढ़कर माना, या शायद यूं कहिए यही माना गया था। दिन बीतते गए, भाई जंगलों में शिकार करने जाते और वह कन्या जो सौंदर्य में अप्सराओं को मात देती थी, घर में चूल्हा चौका संभालती, भोजन पकाती। एक दिन की बात है, जब वह रसोई में बैठी ताजी साग काट रही थी, उसकी कोमल उंगली गलती से तेज छुरी से कट गई। रक्त की बूंदें उसके हाथ से टपकने लगीं। वह घबरा गई। यदि मेरे वीर भाइयों ने ये देखा तो चिंता में घुल जाएंगे। खून रोकने का हर प्रयास विफल हुआ और अनजाने में उस खून की कुछ बूंदें उस हरी सब्जी में जा मिली जो वह भोजन के लिए बना रही थी। रात हुई। जंगल से थके हारे 7 भाई लौटे। बहन ने प्रेम से परोसा हुआ भोजन परोसा। जैसे ही भाइयों ने पहला निवाला लिया, उनका चेहरा बदल गया। वाह री बहन, सबसे बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने तो रसोई में कोई जादू कर दिया। ऐसा स्वाद हमने जीवन में कभी न चखा। सभी भाई अचरज में थे। अगली सुबह जंगल में शिकार के दौरान भी वही चर्चा रही। वो साग, वो स्वाद। जब वे रात को लौटे तो रहा नहीं गया। बहना, बताना, उस सब्जी में क्या डाला था? पहले तो वह सकुचाई, पर फिर धीरे धीरे बताया कि उसका हाथ कट गया था और खून गलती से साग में मिल गया। ये सुनते ही सबसे बड़े भाई की आंखों में एक भयावह चमक आ गई। अगर कुछ बूंदें ही इतना स्वाद ला सकती हैं, तो सोचो पूरे शरीर का मांस कैसा स्वादिष्ट होगा। शब्दों के पीछे छुपा वह पापी विचार जैसे आग की चिंगारी बन गया। अन्य 6 भाई भी उसकी बात से सहमत हो गए, लेकिन 7वां सबसे छोटा भाई, उसकी आंखें भर आईं। वह अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करता था। वह जानता था कि कुछ गलत होने जा रहा है। बड़े भाई ने योजना बनाई। हम उसे विवाह का झांसा देंगे, जंगल ले जाएंगे, वहीं उसे मारकर उसका मांस पकाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने बहन से कहा, बहन, तुम्हारे लिए एक योग्य राजपूत वर मिला है। आज तुम्हें उससे मिलवाने चलें? बहन के मासूम चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। वह नई साड़ी पहनकर सज धज गई। 7 भाइयों के संग वह घने जंगल की ओर चल दी। रास्ता लंबा था। बहन थक गई। भैया, और कितनी दूर है मेरा ससुराल? बस थोड़ी दूर और, बड़े भाई ने कहा। फिर वे एक ऊंचे टीले पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही भाइयों ने बहन को पकड़ लिया और एक मजबूत पेड़ से बांध दिया। अब बहन को सब समझ आ गया था। भैया, ये क्या कर रहे हो? वह रो पड़ी। बड़े भाई ने धनुष उठाया। तेरा अंत आज यहीं होगा। 6 भाइयों ने बारी बारी से तीर चलाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार तीर चूक गया। बहन रोती रही, छाती पर निशाना लगाओ ताकि मैं और पीड़ा ना सहूं। आखिर बारी आई छोटे भाई की। अगर तूने चूका तो तुझसे भी बदतर सजा मिलेगी, बड़े भाई ने कहा। छोटा भाई कांप उठा, पर बहन ने उसकी ओर देखकर सिर हिलाया। तू मेरे प्यारे भैया है, मुझे मुक्त कर दे। छोटे भाई की आंखें भर आईं और कांपते हाथों से तीर छोड़ा। तीर सीधा छाती में जा धंसा। बहन ने एक करुण चीत्कार भरी और शांत हो गई। 6 भाइयों ने मिलकर उसके शरीर के टुकड़े किए और उसका मांस पकाने लगे, परंतु छोटा भाई इस पाप में शामिल न हुआ। उसने चुपके से भोजन में मछलियां और केकड़े मिला दिए और बहन का मांस गड्ढे में गाड़ दिया। समय बीतता गया। वहीं से बांस का एक पौधा उगा जो धीरे धीरे एक झुरमुट बन गया। वर्षों बाद एक तपस्वी संत उधर से गुजरे। उन्होंने उस बांस में एक अद्भुत दिव्यता महसूस की। उन्होंने एक टहनी काटी और बांसुरी बना ली। जब वे भिक्षा मांगते हुए उसी गांव पहुंचे तो बांसुरी ने स्वयं बोलना शुरू कर दिया। यही है गुनहगार जिसने बहन पर किया अत्याचार। हर भाई के द्वार पर वही आवाज उभरी, केवल सबसे छोटे भाई के द्वार पर मधुर स्वर निकला। यही है सच्चा भाई जिसने बहन को सहेजा युगों तक। छोटा भाई भावुक हो उठा। बांसुरी को पूजा घर में रख उसने सेवा शुरू की। एक दिन उसने देखा बांसुरी से उसकी बहन की आत्मा निकलती है, घर की सफाई करती है, दीप जलाती है, फिर उसमें समा जाती है। उसने यह रहस्य अपनी भाभी से साझा किया। भाभी ने कहा, जब आत्मा निकले तो बांसुरी को अग्नि में रख देना और उस पर गंगा जल छिड़क देना। लेकिन वही बात बाहर खड़े बड़े भाई ने सुन ली।
उसने बाकी भाइयों को साथ लिया और छोटे भाई को बंधक बना बांसुरी चुरा ली। जब वे उसे तोड़ने और नदी में फेंकने जा रहे थे, तब वहीं तपस्वी प्रकट हुए। भाइयों और संत में संघर्ष हुआ, लेकिन छोटा भाई किसी तरह बांसुरी वापस ले आया और अग्नि में रख दी। उस पर गंगा जल छिड़का, चमत्कार हुआ। बांसुरी से तेज प्रकाश निकला और बहन की आत्मा बाहर आकर सजीव हो उठी। वर्षों बाद बहन जीवित रूप में भाई के गले लगी। गांव वालों ने जब सच्चाई सुनी तो गुस्से से भर उठे। छहों भाइयों को पकड़कर चौराहे पर लाया गया, लेकिन छोटे भाई ने कहा, उन्हें मारना हमारे संस्कार नहीं, इन्हें जंगल भेज दो।